मिनिस्टर 10 साल से। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जहां तक दिल्ली का सरकार का है, इन्होंने वादा किया था कि एक स्थिर सरकार देंगे, मजबूत और मुस्तहकम सरकार देंगे। और 5 साल में क्या मजबूत सरकार दी कि 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए उनके दिल्ली में। हमारा 10 साल से एक ही चीफ मिनिस्टर है। लेकिन ये कोई मसला नहीं है, मसला ये है डेमोक्रेसी का कि हमने एमएलएज को ये हक दिया है कि वो अपना लीडर चुने। इसलिए और अभी तो मुख्तार साहब कह रहे हैं कि हमारी इतनी सरकारें हैं, और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये कहेंगे हमारी इतनी सरकारें थीं। क्योंकि जो कांग्रेस का हाल है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब की अक्सरियत मिलेगी कई राज्यों में और उसकी सरकार बनेगी। इस बारे में कोई आपके क्लोजिंग कमेंट्स? सरकार, हाँ, मैं एक चीज ये बात साफ करना चाहता हूँ जी कि हम भी डेमोक्रेसी पे उतना ही विश्वास करते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा विश्वास करते हैं। हम जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक सिस्टम होता है, हम जब एमएलए खड़ा करते हैं तो एमएलए का उम्मीदवार पार्टियां तय करती हैं, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, चुनती उसको जनता है जी। उसी तरह से जब हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हैं तो हम मुख्यमंत्री बना नहीं रहे हैं, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय कर रहे हैं। उसके बाद उनको चुनेंगे विधायक या एमएलए। इसी तरह से ये डेमोक्रेसी का इसमें कहां से उल्लंघन हो रहा है। जहां तक सवाल है दूसरी बात का कि सरकारें अभी और आने वाली है, मुझे लगता है कि दिल को बहलानों को गालिब ये ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है। अगर गालिब ये ख्याल अच्छा है, हर राजनीतिक पार्टियों के जहन में न जाने कितने ख्यालात होते हैं, कितने उतरते हैं खरे मतदाताओं के मन के आधार पर। ये तो 8 दिसंबर को पता लगेगा, जबकि सभी जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सभी विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे। लेकिन फिलहाल आपने मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी की तरफ से और मोहसिना किदवई जी आपने कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखी, लाइव इंडिया की इस चर्चा में शरीक हुए। हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों ने बड़े गौर से आप दोनों की बातें सुनी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस और बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता अपनी अपनी पार्टियों की बात आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन तमाम खबरों को भी हमें आप तक पहुंचाना है फटाफट। और अब अगली खबर है, दिल्ली में 29 नवंबर को वोटिंग हो रही है, लिहाजा सभी दिग्गज नेता लोगों को लुभाने में लगे हैं। उन सब की सूरत हाल ताजा खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज दिन भर दिल्ली की जनता के बीच रहे। राहुल ने ताहिरपुर में एक सभा की और पांडव नगर में रोड शो किया। ये दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं और हर जगह उनके निशाने पर रही बीजेपी। अगर आप बीजेपी के कैंपेन को देखें तो उनका कैंपेन एक ही चीज पे चल रहा है और वो है कांग्रेस पार्टी की कमी। दिल्ली में वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो हम ये करेंगे, ऐसे विकास करेंगे। वो बस ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से यहां काम नहीं कर रही। पिछले 10 साल आप सब जानते हैं दिल्ली में कितना काम हुआ। मैं भी यहां रहता हूं, मुझे भी दिखाई देते हैं फ्लाईओवर। दिल्ली में विकास हो रहा है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। जब भी कोई आता है मुझे बताता है कि देखिए दिल्ली इतनी तेजी से बदल रही है कि हर 2-3 महीने में यहां आता हूं, रास्ता नहीं दिखता, रास्ता नहीं समझ में आता। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे थे, तो बीजेपी की तरफ से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। तिलक नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने और मालेगांव ब्लास्ट की जांच के बहाने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा नरेंद्र मोदी ने। भरी कोर्ट के अंदर एक साध्वी ने, एक महिला ने आपकी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो बयान दिया है, आप चुप क्या है? जवाब दो। क्या प्रज्ञा सिंह के खिलाफ उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनके कपड़े उतारने की जो चर्चा हुई है, उनको अश्लील फिल्में दिखाई गई है,
जहां मैडम सोनिया जी, शीला जी, एक साधु का, एक साध्वी का, एक औरत का ये अपमान आपको मंजूर है क्या? जी हां, मंजूर है कि नहीं, ये जवाब मांग रहे थे दिल्ली की जनता से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। उधर दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कस ली है कमर और हमने आपको दिखाया किस तरीके से आज दिल्ली देश की राजधानी मानो बन गई हो रैलियों की राजधानी। 100 के आसपास रैलियां हुई, दोनों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता दिन भर जुटे रहे चुनाव प्रचार में। यहां हम ले रहे हैं इंडिया प्राइम में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सियासत का सेमीफाइनल हमारी यह खास पेशकश ब्रेक के उस पार भी रहेगी जारी और हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के ताजा हालात इस छोटे से ब्रेक के बाद।